जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा, मिलम गांव का किया दौरा। आईटीबीपी के जवानों से की मुलाकात, कठिन परिस्थितियों में भी किए जा रहे कामों की सराहना की। उत्तराखंड की रजत जयंती 9 नवंबर को 3 से 4 नवंबर को विशेष सत्र का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन को करेंगी संबोधित। डोईवाला का लेखक गांव बनेगा साहित्य, संस्कृति और कला का वैश्विक केंद्र। 60 देशों के जुटेंगे साहित्यकार। 3 नवंबर को कर्नाटक के राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर होंगे कार्यक्रम। गुजरात में होने वाली परेड में उत्तराखंड की होगी झांकी। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैभव के आयामों को दर्शाया जाएगा। और रुड़की के आस मोहम्मद हत्याकांड का खुलासा, प्रेम प्रसंग के चलते की गई हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, भाई अभी भी फरार। पिथौरागढ़ में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहकारिता मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े स्टॉल्स का निरीक्षण किया और स्थानीय उत्पादों की सराहना की। आज सहकारिता मेले के माध्यम से जहां हमने 23 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया, वहीं करीब 62 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में हमारे पिथौरागढ़ जनपद के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी। भाइयों बहनों, सहकारिता की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। सहकारिता में स्पर्धा की बजाय सहयोग की भावना रहनी चाहिए, क्योंकि सहकारिता किसी भी पर उपकार नहीं है, बल्कि एक दूसरे को स्वावलंबी बनाने का कार्य है। गुजरात के एकता नगर में 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में उत्तराखंड राज्य की झांकी पूरे देश का ध्यान आकर्षित करेगी। अष्टतत्व और एकत्व शीर्षक वाली यह झांकी देवभूमि उत्तराखंड की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और प्रगतिशील पहचान को प्रदर्शित करेगी। इस अवसर पर उत्तराखंड के 14 सदस्यीय लोक कलाकारों का दल राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हुए पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत की मनमोहक प्रस्तुति देगा। सूचना विभाग उत्तराखंड के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सम्मुख आयोजित राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समारोह में उत्तराखंड को प्रतिभाग करने का गौरव मिला है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर इस बार गुजरात के एकता नगर में आयोजित एकता परेड में उत्तराखंड राज्य की झांकी भी प्रदर्शित की जाएगी। कुल 8 राज्यों को ये मौका मिले हैं, जिससे उत्तराखंड राज्य को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड की झांकी में अग्रभाग में उत्तराखंड की जो जैविक खेती है उसको दिखाया गया, साथ में ही जो उत्तराखंड में योगा है, योगा को दिखाया गया और झांकी के जो मध्य भाग है उसमें ऑल वेदर रोड, रोपवे, कनेक्टिविटी को दिखाया गया। झांकी का जो पीछे का भाग है उसमें केदारनाथ मंदिर को और उत्तराखंड के पहाड़ों को प्रदर्शित किया गया है और पिछले 10 दिनों से झांकी का निर्माण गुजरात के एकता नगर में किया जा रहा है और निश्चित रूप में इस परेड में 31 तारीख को उत्तराखंड की झांकी केंद्र बिंदु रहेगी। उत्तराखंड राज्य की झांकी का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में किया जा रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कभी पहले पायदान पर रहने वाला ये डिपो अब 13वें स्थान पर खिसक गया है। रोडवेज कर्मियों ने इस गिरावट के पीछे प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया कि बसों में घटिया और डुप्लीकेट पार्ट्स लगाए जा रहे हैं जो कुछ ही दिनों में खराब हो जाते हैं।
लोहाघाट डिपो की रोडवेज बसें अब यात्रियों के लिए सिरदर्द बन गई हैं। आए दिन रास्ते में खराब होकर खड़ी हो जाने वाली इन बसों के चलते यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। रोडवेज कर्मियों का कहना है कि वर्कशॉप में बसों की सही देखभाल नहीं की जा रही। उनका आरोप है कि बसों में डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट्स लगाए जा रहे हैं जो 2 से 4 दिन में खराब हो जाते हैं और इसी वजह से बसें बार बार रास्ते में रुक जाती हैं और सेवा की गुणवत्ता गिरती जा रही है। वर्कशॉप में ऐसा है, तकनीकी कार्मिकों की कमी है, जिससे जो है मंडी प्रबंधक कार्यशाला और निगम मुख्यालय को भी अवगत कराया गया है कि जो है तकनीकी कार्मिकों की कमी है, पार्ट्स की कमी है। अब ये तो जो है मंडी प्रबंधक तकनीकी महोदय और फिर ये मुख्यालय से वार्ता करने पर ही हम बार बार ये मीटिंग में बात रखते हैं कि भाई तकनीकी कार्मिकों की कमी है और पार्ट्स की कमी है। वो भी अपना यथासंभव प्रयास करते रहते हैं। बेकार गिर गई। फर्स्ट जो आने वाला डिपो था आज लास्ट में चले जा रहा है। क्यों चला गया पीछे? हमारे कर्मचारी की वजह से। क्या क्या दिक्कत है डिपो में? डिपो में दिक्कत है, पार्ट से नहीं है। पार्ट से होते भी तो काम के लिए गवर्नमेंट लगाता नहीं है पैसे, ऐसे गाड़ियाँ पुरानी है। और ये कोई गाड़ी का अच्छी ढंग से पुरानी गाड़ी का काम है, कोई गाड़ी कहीं खराब हो जा रही, कोई गाड़ी खराब होती है तो 7 बजे बाद कोई फोन नहीं उठाता। ये लोग कोई फोन नहीं उठा, यही खड़े हैं ये सामने में, इनसे पता करो फोन क्यों नहीं उठाते हो। तो करिए तो 7 बजे बाद गाड़ियाँ खराब है, ड्राइवर परेशान हो जाता है तो पैसे लगाते हैं तो कहते हैं कि इतना पैसा क्यों लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो। गाड़ी की स्थिति भी देखो कैसी गाड़ियाँ चल रही है। उत्तराखंड के विकासनगर पचवादून में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्होंने सरकारी दफ्तरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला विकासनगर तहसील परिसर का है, जहां पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बीती रात चोरी की वारदात हुई। घटना विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के तहसील परिसर की है। बताया जा रहा है कि 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी रात 2 से 3 चोर कार्यालय की 4 दीवारी फांदकर भीतर घुसे। चोरों ने पहले कार्यालय के पीछे लगे सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त किया और फिर खिड़की की ग्रिल काटकर अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसने के बाद चोरों ने अलमारियों और दराजों के ताले तोड़े और कार्यालय में रखा सारा सामान बिखेर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जिसने साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया। फिलहाल ये जांच की जा रही है कि कार्यालय से क्या सामान चोरी हुआ है और क्या दस्तावेज सुरक्षित हैं। सब रजिस्ट्रार ऑफिस विकासनगर है। यहाँ पे 28 की रात को और 29 की सुबह यहाँ पे चोरी का प्रयास किया गया है। अंदर खिड़कियां तोड़ी हुई हैं, पीछे दीवार तोड़ी हुई है, अंदर आने का रास्ता बनाया गया है खिड़की के थ्रू। जैसे ही हमें सुबह पता चला हमने पुलिस को बताया और फोरेंसिक टीम भी देहरादून से आई है। अभी हम लोग मिलान कर रहे हैं कि क्या कुछ सुरक्षित है और क्या कुछ गया है। वैसे अधिकतर चीजें प्राइमा फेसाई ठीक पाई गई हैं और पुलिस अपनी जांच कर रही है, फोरेंसिक वाले अपनी जांच कर रहे हैं। रुड़की नगर निगम की हुई बैठक आज सफल रही, जिसमें वार्ड के सभी पार्षदों ने हिस्सा लिया और सभी 40 वार्डों के दिए गए प्रस्तावों पर सहमति जताई गई। बैठक के दौरान पिरान कलियर विधायक फुरकान अहमद, MNA चंद्र प्रकाश तिवारी ने सभी वार्डों के जल्द ही विकास कार्यों को शुरू करने की बात कही। वहीं बैठक के दौरान नगर निगम की मेयर अनीता देवी अग्रवाल सहित उनके साथ ही ललित मोहन अग्रवाल और तमाम वार्डों के पार्षदों सहित निगम के कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सभी पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद। रुड़की वासियों के लिए आज नई सौगात आई है, तो सभी पार्षदों भाइयों के सभी की कार्य पूरे प्रस्ताव पास हुए हैं। तो सभी हमने मिलकर 40 के 40 पार्षदों ने सबने मिलकर हमने पूरे प्रस्ताव पास किए। सभी रुड़की शहर वासियों के लिए हमने नई सौगात लाए हैं। सभी के विकास पूरे रुड़की शहर के कार्य पूरे होंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वार्डों के आज की जो दूसरी बैठक थी इस बोर्ड की, उसमें आए 40 वार्डों सभी माननीय पार्षदगण से, माननीय विधायक जी, माननीय मेयर मैम के तरफ से जो भी प्रस्ताव आए थे सब लगभग सभी पास हुए हैं। और जो बैठक थी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सभी माननीय पार्षदगण, कुछ यहाँ पब्लिक के लोग थे, वो भी बैठक में पार्टिसिपेट किए। जो विकास से संबंधित एजेंडे में वो इनके द्वारा प्रस्ताव रखे गए थे सभी को पास कर दिए गए। जो पुराने जैसे ABC सेंटर था और गंगा आरती स्थल, इसके अलावा तीनों पुलों पे लाइटिंग और कुछ और कार्य हुए थे, उसके संबंध में इन लोगों ने एक प्रशंसा व्यक्त की कि इसी तरीके के विकास कार्य होते रहने चाहिए।
उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इस बार उत्तराखंड 9 नवंबर को अपना रजत जयंती मनाने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में 3 और 4 नवंबर को विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन को संबोधित करेंगी। इन्हीं सबको लेकर जन टीवी संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण से खास बात की। इस सत्र में और विशेष रहेगा, बात पर चर्चा हो सकती है इस सत्र में। एक तो संबोधन है ये हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का, उसके अलावा जो हमारे सदस्य हैं, उन माननीय सदस्य हैं, वो बताएंगे कि पिछले 25 साल में उत्तराखंड किस तरह से आगे बढ़ा है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, शिक्षा के फील्ड में क्या क्या काम हुए हैं, स्वास्थ्य में क्या हुआ है और आगे का उनका विजन क्या है, अगले 25 साल में वो उत्तराखंड को किस तरह से देखना चाहते हैं। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि एक अच्छा डिस्कशन जो हम चाहते हैं कि सत्र में हो, सदन में हो, वो होगा। मैम 25 साल पूरा हो रहा है, राष्ट्रपति भी आ रही हैं, इसको किस रूप में देखती हैं, कितना महत्व है उत्तराखंड के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर पहुँच रही हैं और हमारा जो 25 साल का जो सेलिब्रेशन है, एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत विधानसभा से कर रही हैं, तो हम सब के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। तभी हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण जी थी, जिनका कहना था कि जो सत्र विशेष सत्र चल रहा है उसके लिए सत्र पूरी तरह तैयार है और जो महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं 3 नवंबर को जो उनका संबोधन होगा उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती की तैयारी को लेकर शासन प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। राज्य गठन के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। वहीं सांस्कृतिक और लोक कला साहित्य की उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है, जिसके चलते रजत जयंती को हर्षोल्लास से मनाने के लिए लोक कला और सांस्कृतिक विभाग द्वारा 1 नवंबर से 9 नवंबर तक हिमालयी राज्यों के सांस्कृतिक समागमों के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश का लोक पर्व इगास भी 1 नवंबर को मनाया जाना है, जिसके चलते सभी विधायक सांसद गांव-गांव जाकर इस पर्व को मनाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर भी इगास के पर्व को रजत जयंती के साथ मनाया जाएगा। विषय है क्योंकि हम उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस भी मनाने जा रहे हैं, रजत जयंती जो है उसकी मनाने जा रहे हैं। और इसके लिए क्योंकि इगास का जो हमारा लोक पर्व है ये बहुत क्योंकि पूरे उत्तराखंड में देवभूमि में हमारे जगह जगह स्थानों में ये मनाया जाएगा। और इसके तहत हमारे जितने भी सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, अपने अपने गाँव में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा स्तर पर वहाँ पर जाएंगे। और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आवास में भी क्योंकि हम हमेशा ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो इगास का महापर्व वहाँ पर भी हम आयोजित करने जा रहे हैं। विधानसभा डोईवाला क्षेत्र का थानों क्षेत्र में बना लेखक काम साहित्य, संस्कृति और कला संरक्षण के साथ संवर्धन का केंद्र बनने जा रहा है। 60 से ज्यादा देशों के साहित्यकार यहां पर जुटेंगे। 3 नवंबर को महोत्सव का भव्य उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत करेंगे। हरिद्वार जिले के नारसन ब्लॉक परिसर में आज युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक और कलात्मक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मंगलौर ब्लॉक प्रमुख कोमल देवी, बीओ संदीप खनखरियाल, ब्लॉक कमांडर कृष्णपाल और धनंजय चौधरी सहित क्षेत्र के कई स्कूलों की छात्राएं मौजूद रहीं। छात्राओं ने उत्तराखंड के विभिन्न लोक गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ छात्रों ने अपनी कलात्मक प्रस्तुतियों से लोगों को हैरत में डाल दिया। सबसे पहले तो मैं मोदी सरकार और धामी जी का धन्यवाद करती हूँ,
जिनकी वजह से देश में ऐसे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं कि बच्चे भी इतने उत्साहित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और प्रांतीय रक्षक दल का आज नाचन ब्लॉक में युवा महोत्सव का कार्यक्रम था, जिनमें बच्चों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया और उन्हें देखकर बहुत ही खुशी मिली। ऐसा लगता है कि यही हमारे आने वाले कल का भविष्य बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। ये प्रत्येक विकास खंड में हम आयोजन कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता त्रिस्तरीय प्रतियोगिता है। विकास खंड से शुरू होते हुए राज्य में जाएंगे, जनपद में जाएंगे, जनपद के बाद राज्य में जाएंगे और उसके बाद जो नेशनल लेवल पे एक कंपटीशन होता है हमारा युवा महोत्सव, जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे किया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में और उसी के क्रम में ये सारा आयोजन हो रहा है। रुड़की में हुए आस मोहम्मद हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। प्रेम प्रसंग के चलते की गई सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी इंतजार उर्फ अस्तक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई अभी भी फरार है। मामला रुड़की के रामपुर गांव का है, जहां 18 वर्षीय आस मोहम्मद की 26 अक्टूबर की शाम अचानक लापता होने के बाद अगले दिन उसका शव गन्ने के खेत में संदिग्ध हालात में मिला। जांच में खुलासा हुआ कि आस को आरोपित इंतजार ने इंस्टाग्राम के जरिए मिलने के लिए बुलाया था। रात में दोनों की मुलाकात शिव मंदिर के पास हुई, जहां उन्होंने साथ में नशा किया और इसी दौरान प्रेम संबंधों को लेकर विवाद हुआ। गुस्से में इंतजार ने चाकू से वार कर हत्या कर दी। कोतवाली क्षेत्र में रामपुर के पास में गन्ने के खेत में एक युवक की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, जिसका गला रेत की हत्या की गई थी और इसकी पहचान आस मोहम्मद के नाम से हुई थी। तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए आज 2 दिन के बाद इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी, जिसमें मुख्य हत्यारोपी जिसका नाम इंतजार उर्फ अस्तक है, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आज जो प्रारंभिक पूछताछ से उसके द्वारा इस हत्या को करना और उसके घटनाक्रम को भी पुलिस के द्वारा के समक्ष रखा गया है। इस सभी घटनाक्रम को पुलिस के द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर उसको पुष्टि की गई है। इसमें ये बात संज्ञान में आई थी कि आस मोहम्मद जो मृतक है, उसका एक लड़की से कुछ समय पूर्व से अफेयर चल रहा था। 23 अक्टूबर को प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के मामले में वाहन चालक के साथ की गई मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि इस मामले में अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास करने के साथ ही साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की जा रही है। 23 तारीख की जो घटना हुई थी, उस घटना में रामनगर पुलिस द्वारा कल लेट नाइट में 2 युवक करण बिष्ट और एक अन्य युवक करण आर्य को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी और भी मुलजिम है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, साक्ष्य संकलन और गिरफ्तारी की कार्रवाई शेष है। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के मिलम गांव का किया दौरा। आईटीबीपी के जवानों से की मुलाकात। कठिन परिस्थितियों में भी किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उत्तराखंड की रजत जयंती 9 नवंबर को 3 से 4 नवंबर को विशेष सत्र का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन को करेंगी संबोधित। डोईवाला का लेखक गांव बनेगा साहित्य, संस्कृति और कला का वैश्विक केंद्र। 60 देशों के जुटेंगे साहित्यकार। 3 नवंबर को कर्नाटक के राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर होंगे कार्यक्रम। गुजरात में होने वाली परेड में उत्तराखंड की होगी झांकी। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैभव के आयामों को दर्शाया जाएगा। और रुड़की के आस मोहम्मद हत्याकांड का खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी हत्या। मुख्य आरोपित इंतजार गिरफ्तार, भाई अभी भी फरार। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।